अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और अभी मैं बाहर निकली। मैंने सोचा आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखिए आप, कितना प्यारा व्यू नजर आता है हमारे घर से। हमारे घर के आसपास काफी सारे पहाड़ हैं। व्यू तो अच्छा नजर आता है लेकिन कभी कभी इनका बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए रात को किसी ने पहाड़ों पर आग लगा दी तो उसकी वजह से हमारे घर में काफी ज्यादा मैस हो गया है। अभी इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। आजकल वैसे ही मैं इतनी ज्यादा बिजी हूँ कि घर पर तवज्जो दे ही नहीं पा रही। ऊपर से ये जब काम बढ़ जाते हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है। घर के कामों में लग जाओ तो सारा दिन इन्हीं चीजों में गुजर जाता है और फिर बाहर जाने का टाइम रहता ही नहीं। खैर आजकल मेरी सिस्टर भी हमारे घर आए भी है। मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी कि चलो मेरे साथ, ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। बिकॉज मुझे एवरीडे शॉपिंग के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और मेरी नंद जो है वो घर में अकेली होती है, तो ऐसे उसको भी अकेले छोड़ना अच्छा नहीं है। क्योंकि हम लोग अक्सर रात को लेट नाइट वापस आते हैं, कभी 12 कभी 1, तो इसलिए फिर मैं अपनी बहन को साथ ले आई ताकि मुझे घर की कोई टेंशन ना हो। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं कहोटा शादी की शॉपिंग करने के लिए। हम लोग अक्सर शादी की शॉपिंग जो है वो कहोटा से ही करते हैं, बल्कि हमेशा ही जो जहेज वगैरह और ऐसी चीजें होती हैं वो हम लोग कहोटा से ही लेते हैं। तो इसलिए अभी भी इस बार भी हम लोग जो है वो कहोटा से ही शॉपिंग करेंगे। बाकी जो कपड़े वगैरह हैं वो सदर से ले लेते हैं, राजा बाजार से ले लेते हैं, लेकिन जो क्रॉकरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं या फर्नीचर वगैरह होता है वो हम लोग कहोटा से ही बाय करते हैं। और इस बार तो शादी इतनी सडनली हो रही है कि सारी चीजें रेडी मिलना काफी टफ हो जाता है, स्पेशली फर्नीचर। तो ये जो है ये हमारे जान पहचान वाले हैं, काफी अच्छे हमारे इनके साथ ताल्लुकात हैं, तो ये हमें किसी भी हाल में सब कुछ रेडी करके दे देंगे। आप लोग चीजें देखेंगे जितनी भी काउंटर पर रखी हुई हैं ये सारी मैं बाय कर रही हूँ। और बाकी भी चीजें आप देखें। मीनवाइल मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ कि हुआ क्या और शादी किसकी है। बेसिकली मेरे फादर इन लॉ की डेथ को 2 महीनों से ऊपर टाइम हो गया है। मेरी सिस्टर इन लॉ के रिश्ते काफी ज्यादा आ रहे थे, लेकिन लास्ट थर्सडे को एक फैमिली को हम लोगों ने हाँ कर दी। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने अभी चले जाना था वापस यूके, लेकिन मैंने पाकिस्तान में ही रहना था, मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने। क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ के पास यूके का कोई वीजा वगैरह नहीं है, तो इसलिए वो नहीं जा सकती थी और उसको हम लोग घर में अकेले भी नहीं छोड़ सकते थे। तो इसलिए अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान में ही रहूंगी और मेरे हस्बैंड जो है वो आते जाते रहेंगे। जब इसकी शादी हो जाएगी तो तब मैं वापस यूके चली जाऊंगी उनके साथ। लेकिन मेरी नंद के इन लॉज कहने लगे कि आप ऐसा करो कि आप हमें अभी रुखसती करके दे दो और आप दोनों जो है वो एक साथ ही वापस चले जाओ। तो हम लोगों ने फिर उनसे यही कहा कि 2 महीने पहले हमारे घर में फौतगी हुई है और हम लोग इतना जल्दी कोई धूमधाम से शादी नहीं कर सकते, हम लोग इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो वो भी कहने लगे कि आप कोई धूमधाम ना करो, आप बस निकाह करो और रुखसती कर दो। तो फिर हम लोगों ने अपने घर के बड़ों से भी मशवरा किया, मेरे पेरेंट्स से मशवरा किया और हमारे चचा चाची जो है वो भी पाकिस्तान आए हुए हैं, अब्बा की डेथ पर आए थे, स्टिल यहाँ ही है, हमारे घर में ही वो रह रहे हैं। उनसे भी मशवरा किया, मेरे देवर से भी मशवरा किया, तो सबने यही कहा कि ये सही कहते हैं, जितना जल्दी फर्ज अदा हो जाए वो सही है। आप जो है उनको रुखसती करके दे दें और आप दोनों जो है वो साथ में ही वापस चले जाएं। तो फाइनल ये हुआ कि इस सैटरडे को मेरी नान की रुखसती हो जाएगी। आज मंडे है और मंडे को मैं आई हूँ यहाँ कुछ शॉपिंग करने के लिए। आज मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को भी साथ लेकर आई हूँ, लेकिन इसके बाद जो है फिर मैं अकेले ही शॉपिंग किया करूंगी। और बस कुछ ही दिन है और इन दिनों में बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारे काम है। और अभी जो बर्तन मैंने आपको दिखाए हैं ये तो मैंने यहाँ से बाय किए, लेकिन काफी सारे बर्तन, काफी सारे सेट्स जो हैं, काफी सारी चीजें वो घर में ऑलरेडी मैं बाय कर चुकी हूँ, वो घर में रखी हुई हैं, तो वो घर से ही भेजेंगे। और ये जो सामान है ये यहाँ से ही दूल्हे वालों के घर चला जाएगा। अभी हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में आ गए हैं और यहाँ से हम लोग फर्नीचर वगैरह देखेंगे जो इनके पास रेडीमेड रखा हुआ है, इसी में से कोई सेट हम लोग पसंद करेंगे। बिकॉज हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग ऑर्डर पर बनवा सके। यही फायदा होता है रेडीमेड चीजों का कि अगर अचानक भी कोई काम करना पड़ जाए तो हर चीज रेडी मिल जाती है। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये इशू है कि वेडिंग सीजन है तो इसकी वजह से इनके पास सामान थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है, काफी लिमिटेड चॉइस है इनके पास। लेकिन जो भी है इसी में से हम लोग कोई चीज लाइक करके बाय कर लेंगे, बिकॉज हम लोग भी अभी वेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग का तो ये था कि मेरे हस्बैंड ईद के बाद वापस आएंगे तो तब शादी कर लेंगे, लेकिन सब ने यही सुजेस्ट किया कि अभी शादी कर दें, तो फिर हमने इसी में बेहतरी समझी कि जो बड़े कह रहे हैं वो बात मान लें। खैर ये चेयर्स हैं जो मैं बाय कर रही हूँ और बाकी भी यहाँ पर देख रही हूँ कि क्या कुछ बाय करूँ। मैं घर से लिस्ट तो बना के लाई हूँ लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। वो पीछे जो आप देख रहे हैं पीढ़ियाँ सी रखी हुई हैं वो भी बाय करूंगी। बाकी ये लोहे का सारा
सारा सामान भी बाय करना है, तो मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी कि क्या कुछ बाय कर रही हूँ। और बेड सेट भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा फाइनल हुआ है, कौन सा मैं बाय करूंगी। और ये फैन है जो बाय कर रही हूँ। वॉशिंग मशीन जो है वो मैं ऑलरेडी सेपरेट बाय कर चुकी हूँ और स्पिनर जो है वो सेपरेट बाय करूंगी। बेड सेट वो जो आप सामने देख रहे हैं गोल्डन पट्टी वाला जो फ्रंट में रखा हुआ है, यही हम लोग को अच्छा लगा तो यही हम लोग बाय करेंगे। 2-3 और भी इनके पास थे, एक जो है वो लोहे का भी था बेड सेट और एक वो सामने रेड सा भी लगा हुआ है, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए हम लोगों ने ये ब्लैक वाला ही बाय किया। खैर अभी आ जाते हैं सोफ़ा सेट पर। सोफ़ा सेट इनके पास रेडी जो है वो बहुत कम थे और जो थे वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मेरी सिस्टर इन लॉ को और मुझे दिल था कि इस तरह वुड की फ्रेम वाला हो और उसमें जो है वो फोम अच्छा सा लगवा लें और वो वाला हम लोग बाय करें। हम लोग एक बार कश्मीर गए थे, वहां पर हम लोग ने ऐसे सोफ़ा सेट देखे तो हमें वो बहुत अच्छे लगे थे। तो उस टाइम से ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए ऐसा बाय करेंगे, बिकॉज ये जो है ये खराब नहीं होते, काफी लॉन्ग लास्ट और इजी टू क्लीन होते हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि अगर पॉसिबल है तो ये बनवा कर दे दें, अगर ना बनवा सके तो फिर हम लोग कोई और सोफा सिलेक्ट कर लेंगे। ये यही कह रहे थे कि ये आउट ऑफ फैशन है, अभी कोई भी नहीं बनवाता, तो रेडी भी नहीं है, पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं बनवा सकूं। चलें देखते हैं कि ये 2-3 दिन में रेडी हो सकता है या नहीं। हो सकता है कि एंड पर हमें कोई और ही बाय करना पड़े। तो जी कुछ शॉपिंग हो गई है और अभी हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे थे। हमें काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी, तो हम लोग यहाँ एक रेस्टोरेंट में रुके हैं खाना खाने के लिए। ये रेस्टोरेंट जो है ये रावलपिंडी रोड पर है, कहोटा से पिंडी की तरफ जाते हुए रास्ते में आता है, कहोटा के पास ही है। मैं इस रेस्टोरेंट में पहले कभी भी नहीं आई। आई डोंट नो ये नया खुला है या फिर पहले का ही है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, या शायद कभी नोटिस किया भी हो लेकिन भूल गई होंगी, बिकॉज इस बार तो हम लोग पाकिस्तान भी काफी टाइम के बाद आए हैं, लाइक 1-1.5 साल के बाद। तो आज जो है काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी। कहोटा बाजार में तो इतनी ज्यादा रश होती है और कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है भी नहीं, तो हम लोगों ने यही सोचा कि यहाँ से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं से खाना खा लेंगे। इन लोगों का थीम काफी अच्छा है, काफी नीट एंड क्लीन है और काफी बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ से हम लोगों ने 2 डिफरेंट हांडियां ऑर्डर की हैं और साथ में बिरयानी ऑर्डर की है। मेरे हस्बैंड और मेरी नन जो है वो तो रोटी ही खाएंगे, लेकिन मुझे आजकल बस राइस ही अच्छे लगते हैं, रोटी बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं करता, इसलिए मैंने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर कर ली। तो चले जी हम लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जी कल खाना वगैरह खाने के बाद मैं कोई और वीडियो नहीं बना सकी। आज फिर मैं कहोटा आई हूँ। आज मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए हैं और अभी हम लोग आए हैं यहाँ डेकोरेशन की शॉप में। यहाँ से ये फ्रेम्स बाय की हैं, साथ में ये वॉज बाय किए हैं और साथ में ये अल्लाह और मोहम्मद वाली फ्रेम है, कैंडल होल्डर है, ऐसे ही छोटी छोटी चीजें बाय की हैं। और जो है वो पास ही दुपट्टे पीको के लिए दिए हैं। बहुत सारे काम है जो आज करने हैं, तो थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अभी हम लोग आ गए हैं ज्वेलर्स के पास। हम लोग जो है ख्वाजा ज्वेलर्स पर आए हैं गोल्ड की शॉपिंग करने के लिए। इनकी प्राइजेस बाकी बाजार की निस्बत काफी अच्छी होती हैं, ये काफी ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं और इनके पास बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन भी होते हैं। तो अगर आप कभी कहोटा आए गोल्ड की शॉपिंग करने के लिए तो ख्वाजा ज्वेलर्स पर जरूर विजिट कीजिएगा। मैंने यहाँ से अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए कंगन बाय किए और साथ में एक जो है एक्स्ट्रा बॉक्स लिया है उसका लॉकेट सेट रखने के लिए। लॉकेट सेट ऑलरेडी हम लोग बाय कर चुके हैं और होने वाले बहनोई के लिए गोल्ड की रिंग भी बाय की, लेकिन वो किसी और शॉप से। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे कपड़े बाय करने के लिए। यहाँ से बहुत सारे कपड़े बाय किए, बहुत सारे कपड़े जो दूसरों को देने थे वो। तो यहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन ये 2 सूट्स की पिक्चर बनाई थी। जो फर्स्ट वाला सूट है वो मैंने अपनी बहन के लिए बाय किया और ये वाला जो है वो मेरी नंद की नंद के लिए, जो हम लोग बरी में गिफ्ट करेंगे। हमारा सारा दिन कहोटा में गुजर गया, बहुत बिजी डे गुजरा। अभी रात के 10 बज रहे हैं और इस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड रवात में हैं और यहाँ पर मैं आई हूँ अपनी नंद के लिए चिकोरे बाय करने के लिए, बिकॉज ये जो ट्रेडिशनल सी हैं ये मुझे वहाँ कहोटा से नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि रवात से ही ले आती हूँ। बिकॉज इनकी रवात में काफी ज्यादा शॉप्स हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होती जहेज में रखना, ना ही कोई हमारी तरफ ट्रेडिशन है, लेकिन मुझे दिल था कि मैं अपनी नंद को दूं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ ये बाय करने के लिए। सारे दिन के थके हारे अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। खाना हम लोग PWD में खा रहे हैं। PWD में भी हमें कुछ काम था, कुछ चीजें बाय करनी थी, तो
तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। तो जी मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।